हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 38। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 37 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्टली हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, और कुछ एक स्टूडेंट्स को लेकर के इस क्वेश्चन को लेकर के डाउट है। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना गार्डगिल योजना भी कहलाती है? तो देखिए, कुछ एक स्टूडेंट्स को इसको लेकर के डाउट था और उन्होंने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने बताया कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। गार्डगिल योजना जो है इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। तो और ऑप्शन आंसर की में जो है इसका आंसर ऑप्शन ए ही दे करके रखा हुआ है। और देखिए, मैंने इसे गूगल पर भी चेक किया था और कुछ एक वेबसाइट पर भी इसका आंसर जो है यही दे करके रखा हुआ है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक जीके टुडे और वेदांतु आप चाहें तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर जो है यही है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और वैसे अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर के अदर नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत तथा द्वैत दर्शन शास्त्र के किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? तो देखिए, अद्वैत तथा द्वैत दर्शन शास्त्र जो है ये वेदांत संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए, सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो इसके प्रवर्तक हैं कपिल। और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें वैशेषिक संप्रदाय, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं कणाद या उलुक। और न्याय जो दर्शन है इसके प्रतिपादक हैं गौतम। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया को निर्यात के निमित्त अधिसंख्य सिंधु मन के बने हुए थे। तो ये किसके बने हुए थे? ये बने हुए थे कार्नेलियन के। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो है ये यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियों के मध्य में हुआ था। और यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों को हम दजला और फरात के नाम से भी जानते हैं, दजला और फरात। और देखिए, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ की मिट्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। और मेसोपोटामिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार था कृषि। और मेसोपोटामिया में जो मंदिर होते थे वो उन्हें किस नाम से जानते थे? तो उन्हें जिरगुद नाम से जानते थे। और देखिए, सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके रखे हुए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी? तो वो थी जौ। और एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक माननीकृत उत्पाद था, तो ये क्या था? ये था ईंट। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिष्मती राजधानी थी। तो देखिए, महिष्मती राजधानी थी अवंती की। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें कौशल की, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती। और वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी थी कौसाम्बी। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर थे। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्व। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और महावीर की बात अगर हम करें तो ये 24वें तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव की अगर हम बात करें तो ये थे ऋषभदेव 23वें तीर्थंकर। तो ऋषभदेव 23वें नहीं बल्कि पहले तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। और ये थे 23वें तीर्थंकर पार्श्व और 24वें तीर्थक महावीर। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को, जो कि अपनी बहुमूल्य धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था, लूटा था? तो ये कब लूटा था? 1026 में। ऑप्शन आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1026 में। देखिए, महमूद गजनी की अगर हम बात करें तो महमूद गजनी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और
महमूद गजनी जो था अपने पिता के शासनकाल में खुरासान का शासक था। ये जो महमूद गजनी है इसने कुछ उपाधियां धारण की हुई थी, जैसे यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्लाह और सुल्तान की उपाधि जो थी ये भी महमूद गजनी ने धारण की थी। महमूद गजनी जो था इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था और इसने महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण जो था 1001 ईस्वी में किया था पेशावर पर। 1000 ईस्वी में किया था पेशावर पर आक्रमण और 1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था शाही राजा जयपाल के ऊपर। और ये जो महमूद गजनी है इसने 1008 ईस्वी में जो था नगरकोट पर आक्रमण किया था। और ये जो जब महमूद गजनी था जब इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तब ये यहाँ से 20 लाख रुपए की संपत्ति जो था ये लेकर के चला गया था। तो ये भी इस आपको ध्यान में रखने हैं ये कुछ पॉइंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। देखिए देवराय प्रथम की अगर हम बात करें तो इसने तुंगभद्रा नदी और हरिद्र नदी इनके ऊपर जो थे वो बांध बनाए थे। और देखिए विजयनगर की अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर की स्थापना जो थी ये की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध तख्ता हाउस मूलतः संबंधित था। तो देखिए तख्ता हाउस जो था ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था शाहजहां से। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मुहम्मद शाह। ये जो था ये तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। देखिए ईरान का एक शासक था नादिर शाह। इसने जो था 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो ये शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते हाउस उसे यहाँ से लेकर के चला गया था। और 70 करोड़ रुपए की संपत्ति और 70 करोड़ की संपत्ति और कोहिनूर हीरा और ये तख्ते हाउस इसे यहाँ पर ऐसे लेकर के चला गया था नादिर शाह। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस फसल का आरंभ किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू इसका आरंभ किया गया था। देखिए पुर्तगालियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी कोचिन में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए मकबरा निर्माण का पिता जो है ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए इल्तुतमिश जो था ये आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और ये जो इल्तुतमिश था ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो था मृत्यु के इसमें ये इल्तुतमिश जो था बंदायूं का गवर्नर था। और ये जो इल्तुतमिश था ये अपनी राजधानी जो था लाहौर से ये इसने दिल्ली स्थानांतरित की थी राजधानी। तो ये भी आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो देखिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये अस्तित्व में आई थी 1925 में। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। और कब इसकी आई थी? 26 दिसंबर 1925 को अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष तैयार किया था? तो कब तैयार किया था? 1928 में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची पठार के दक्षिण की तरफ आने वाला पठार कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है हजारीबाग का पठार। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। देखिए दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर को 2 भागों में बांटती है। एक आ जाता है रांची का पठार और दूसरा है हजारीबाग का पठार। और ये जो रांची का पठार है ये संप्राय मैदान का उदाहरण है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो किस नदी का उद्गम स्रोत है? ये है लूनी नदी का। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है।
और ये जो लूनी नदी है इसका उद्गम होता है उत्तरी राजस्थान से और ये सांभर झील के समीप से होकर के गुजरती है। और ये जो लूनी नदी है ये गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है, इसको समुद्र तल नहीं मिल पाता है। लूनी नदी जो है ये समुद्र में नहीं गिरती है, कच्छ के रण में ही ये गायब हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के किस माह में वर्षा लाता है? तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है भारत में जून के माह में वर्षा लाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये ग्रीष्म ऋतु के टाइम में आता है और 75 से लेकर के 90% तक लगभग बारिश जो है भारत में इसी के वजह से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। या हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा जो है 1 जून से आरंभ होकर के सितंबर तक ये बारिश करती है और 1 जून को ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुँचती है केरल के मालाबार तट पर। क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ और भी बन जाते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये कहाँ पर वर्षा नहीं करती है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर वर्षा नहीं करती, ये कोरोमंडल तट हो गया और आंध्र तट और उड़ीसा तट, यहाँ पर जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है? तो ये कौन सा है? ये है फास्फोरस। फास्फोरस काली मिट्टी में नहीं पाया जाता, बाकी लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सभी जो हैं काली मिट्टी में पाए जाते हैं। देखिए ये जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी, ये कपास की खेती इसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासी मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है काली मिट्टी को करेल के नाम से जानते हैं और काली मिट्टी जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिरोंजम नाम से जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इससे रिलेटेड बता देती हूँ कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है? तो ये होता है टिटेनीफेरस व जीवाश्म के कारण। इसके कारण जो होता है काली मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र वृक्ष विहीन है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है अल्पाइन जोन। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की अधिकांश कोयले की खानें अवस्थित हैं। तो अधिकांश कहाँ पर हैं? ये हैं दामोदर घाटी में। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में नहर सिंचाई आम नहीं है? तो कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में जो है नहर सिंचाई आम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग संबंधित है। तो देखिए ट्रक फार्मिंग जो है ये वनस्पति से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ी विविधता वाले अभियांत्रिक कर्तन औजार या जिन्हें हम उपकरण भी कहते हैं उत्पादित किए जाते हैं। कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं? चेन्नई में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश ब्राज़ील का सीमावर्ती नहीं है? तो देखिए एक्वाडोर जो है ये ब्राज़ील का सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप विस्थापित होकर पृथक हुए हैं। तो देखिए महाद्वीप विस्थापित होकर पृथक हुए हैं विवर्तनिक हलचलों के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है? तो ये कौन सा अधिकार है? ये है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। ये जो है ये आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है। देखिए जीवन के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये है एक मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में जो है इसका वर्णन किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो ये भारतीय संविधान की अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार जो होते हैं इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नई सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए वास्तविक मार्गदर्शक कारक है? तो ये क्या है? ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो इनका भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इनकी बात करें मूलभूत कर्तव्यों की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये जो है ये कहाँ से ली गई हैं? ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। और भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है मूलभूत कर्तव्यों का, और 51 क में, अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। अपने त्यागपत्र को निम्न को संबोधित करते हुए, तो किसे संबोधित करते हैं? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पर ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है इसे राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता, पर ये निर्णायक मत दे सकता है उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? राज्य विधानमंडल द्वारा जो है राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य जो हैं ये किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। देखिए आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। देखिए आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट में 9 रत्नों की अवधारणा किस वर्ष उभर कर आई थी? तो ये किस वर्ष उभर कर आई थी? 1997 और 98 के दौरान। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है IBRD। ऑप्शन यहाँ पर जो है इसका सी राइट आंसर है। तो देखिए IBRD की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है IBRD का? ये है वॉशिंगटन DC में। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्न व्हाइल यू लर्न योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत ने दशमलव मुद्राओं में परिवर्तन किया? तो कब किया? 1957 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देती हूँ। तो 157 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, लाहौल स्पीति तथा किन्नौर की जलवायु है, तो किस तरह की जलवायु है? ये है अर्ध आर्कटिक प्रकार की। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शिवालिक में किरातों का वह शक्तिशाली राजा कौन था जिसने आर्य राजा देवोदास के विरुद्ध लड़ा? तो ये कौन था? ये था शांबर। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भवन जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा गृह है बनाया गया था वर्ष? तो ये कब बनाया गया था? 1925 में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्ली वन्य प्राणी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है सोलन में। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, एंटोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विम्सिकल, तो इसका आंसर इसका होता है विम्सिकल होता है सन की, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉर्मल। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर मीनिंग ऑफ द इडियम्स आपसे पूछा गया है कि इसका टू रिप अप ओल्ड स्क्रॉस, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू रिपन अ क्वारल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का भौतिक क्या है, तो देखिए भौतिक क्या है, ये है विशेषण, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाक्रम में समास है, तो यथाक्रम में क्या समास है, ये है अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मुहावरा कौन सा है, तो कौन है मुहावरा, आंख दिखाना जो है मुहावरा है। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।